श्री गणेशाय नमः। श्री पार्वत्यै नमः। श्री सांब सदाशिवाय नमः। आज करवा चौथ का पावन पर्व है और आप सभी सौभाग्यवती देवियां अपने घरों में ही भगवान गणेश जी का, भगवान भोलेनाथ का, पार्वती जी का और कार्तिकेय जी का पूजन कर रही हैं। पूजन करने के उपरांत कथा होती है जो कि आप लोग हर साल मंदिर में आकर के पूजन और कथा का श्रवण करते हैं। इस वर्ष हम मंदिर में इसका आयोजन नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए पूजन का वीडियो पहले ही तैयार कर लिया गया है, आपको भेज दिया गया है और पूजन के बाद इस कथा का वीडियो आपको मैं भेज रहा हूँ। आप इसकी सहायता से करवा चौथ की महिमा को सुन सकते हैं। तो आइए इस कथा का शुभारंभ करें। जब अर्जुन इंद्र नीलगिरी पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए तो उनकी पत्नी द्रौपदी बड़ी चिंतित हुई और चिंतातुर होकर के, भयातुर होकर के भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। द्रौपदी कहती है, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, मेरे पति की रक्षा कैसे होगी? मेरे अखंड सौभाग्य की रक्षा कैसे होगी? मेरे पति दीर्घायु कैसे होंगे? क्योंकि अनेक शत्रु हैं जो हमारा अमंगल चाहते हैं। तो सुन करके भगवान कृष्ण ने कहा, देवी द्रौपदी, तुम चिंता न करो। एक बार भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से यह प्रश्न किया था कि संसार की समस्त स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य की रक्षा कैसे करें। तो सुनकर के भगवान शंकर ने पार्वती को सुनाया, देवी, एक शुक्रप्रस्थपुर नाम का नगर, जिसको आजकल हम दिल्ली कहते हैं, बड़ा सुंदर नगर, उसमें बड़े सुंदर सुंदर भवन बने हुए हैं, बड़े बड़े धनाढ्य लोग उस नगर में रहा करते हैं। तो वहीं पर एक वेद शर्मा नाम के ब्राह्मण रहा करते थे जो बड़े यशस्वी थे और उनके 7 पुत्र थे और 7 बड़े प्रबल पराक्रमी थे। उनकी बड़ी सुंदर सी कन्या, सबसे छोटी कन्या, जिसका नाम वीरो था, सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न थी। जब वीरो का विवाह संपन्न हो गया तो कुछ समय ससुराल में रह करके अपने मायके में अपने माता पिता से मिलने के लिए आई, अपने भाइयों से मिलने के लिए आई और कुछ समय अपने मायके में रही। संयोग से उसी समय करवा चौथ का व्रत आया तो अपनी समस्त भाभियों के साथ मिल करके उस वीरों ने भी करवा चौथ के व्रत का पालन किया। दिन भर उन्होंने निराहार रह करके उपवास किया और भगवान श्री गणपति समेत शंकर जी की, पार्वती जी की और कार्तिकेय जी की पूजा संपन्न की। और जब सारी पूजा संपन्न हुई तो प्रतीक्षा करने लगी कि जब चंद्रोदय होगा तो चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करके फिर हम इस व्रत को खोलेंगे। लेकिन भूख और प्यास से व्याकुल वीरो उस व्रत को करने में बड़ी असफल सी हो रही थी। उसकी दशा को देख करके भाइयों को बड़ा कष्ट हुआ और उन भाइयों में सबसे छोटा भाई, उसको विशेष चिंता हुई। तो उसने एक यत्न किया, एक उपाय किया और दूर एक विशाल वृक्ष के ऊपर चढ़ करके उसने आग जला करके चंद्रमा की आकृति बनाई और दौड़ करके आकर के वीरों को दिखाया, वीरो देख, सामने चंद्रमा का उदय हो गया है, अब तुम अर्घ दे दो और अर्घ दे करके अपने व्रत को खोल सकती हो। वीरो बड़ी भोली भाली, उसने उस आकार को देख करके चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान किया और अर्घ्य दे करके जब व्रत को खोल लिया, व्रत को खोलने के कुछ समय के पश्चात उसको यह समाचार सुनाई पड़ा कि उसके पति की मृत्यु हुई। उस दुखद समाचार को सुनकर के वह बड़ी व्याकुल हो गई और व्याकुल वीरों ने विलाप करना आरंभ किया और मूर्छित सी हो गई। कुछ होश में आने पर उसने भगवान शंकर की आराधना करनी आरंभ की और यह आराधना 1 वर्ष पर्यंत चलती रही। 1 वर्ष पर्यंत उसने 1 साल तक भगवान शंकर की आराधना करती रही। और 1 साल के बाद जब दोबारा करवा चौथ का व्रत आया तो बहुत सारी देवियां इकट्ठी हुई और आज स्वर्ग से
शची अर्थात इंद्राणी, इंद्र की पत्नी भी उन समस्त देवियों के साथ व्रत का पालन करने के लिए आई हैं और उन समस्त देवियों के मध्य में वह वीरो भी जा पहुंची है। वीरो को दुखी देख करके इंद्राणी ने पूछा तो सारी की सारी कथा सुनाई। सुनकर के इंद्राणी को बड़ा कष्ट हुआ और इंद्राणी ने सारी बात बताई कि तुमने असमय ही व्रत को तोड़ दिया, इसलिए तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ, लेकिन तुम अब भी दोबारा व्रत करो और व्रत के प्रभाव से अपने खोए हुए पति को पुनः प्राप्त कर सकती हो। सुन करके वीरों ने इंद्राणी की बात को सुन करके विधिवत करवा चौथ के व्रत का पालन किया। विधिवत दिन भर उपवास करती रही। भगवान गणेश जी की पूजा और शंकर पार्वती जी की, कार्तिकेय जी की पूजा संपन्न हुई। पूजा के उपरांत जब चंद्रोदय हुआ तो चंद्रोदय होने पर सबने अर्घ्य प्रदान किया और अर्घ्य प्रदान करने के बाद जब वीरो अपने पति के उस शव के सन्निकट आई तो इंद्राणी भी वहाँ पर आई और इंद्राणी ने अपने साथ लाए हुए अमृत जल से अभिषिंचन करके उसके पति को पुनर्जीवित कर दिया। तो भगवान शंकर और पार्वती की प्रेरणा से, इंद्राणी की कृपा से उसका पति वहाँ पर पुनर्जीवित मिला। तो यह करवा चौथ के व्रत की महिमा है। इस करवा चौथ के व्रत के प्रभाव से सभी सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सौभाग्य को अटल रख सकती हैं और अपने सभी प्रकार के परिवार के सुखों की वृद्धि कर सकती हैं। तो जो देवियां इस व्रत को इस भाव से कर रही हैं, उनकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हों। भगवान महादेव उनके सौभाग्य की रक्षा करें, ऐसी सब के लिए प्रार्थना करते हुए आज की जो करवा चौथ की कथा है आप सबके सम्मुख है। भगवान शंकर से यही प्रार्थना है कि आप सभी प्रकार के रोगों से, कष्टों से, दुखों से दूर रहें। आपका संपूर्ण परिवार सफल और समृद्ध बना रहे। भगवान की भक्ति और भगवान की शक्ति का आप अनुभव करें, आपको प्राप्त हो। तो सबके लिए ऐसी शुभकामना करते हुए नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।